हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए इसी उम्मीद के साथ हम लोग क्लास 10th के लिए जो यूपी बोर्ड के हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये सेशन लाया हूँ। जो आपके मैथ का पहला जो टॉपिक है वास्तविक संख्या। इस वास्तविक संख्या से हम लोग जो भी क्वेश्चन हल करेंगे बहुत ही सरल भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपको वास्तविक संख्या में आपको मिलेगा लेसन फर्स्ट। ठीक है ना, लेसन फर्स्ट अर्थात प्रश्नावली 1 हम लोग पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और इसे आप लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे। आप सभी लोग जूनियर कक्षाओं में भाग विधि से वर्गमूल निकालना जानते हैं। भाग विधि से आप मसा निकालना जानते हैं। आप लोगों को अगर नहीं पता होगा तो हमारे इस चैनल पर मैथ्स विजार्ड बाय हरेंद्र सर, इस चैनल पर आप सभी लोगों को आप मसा लसा आपको फैक्टर मेथड से, डिवीज़न मेथड से सारी चीज़ें बता दी गई है। मेरे वीडियो में जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और जिन भाई बहनों को नहीं मालूम है वो लोग देख सकते हैं, जिन्हें पता है वो यहाँ आप आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को यही आग्रह करेंगे कि आप लोग एचसीएफ जो है डिवीज़न मेथड से निकालना सीखे हैं तो आप सभी लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। जिनको नहीं पता है वो आज दोनों सीख जाएंगे। मैं ऐसे सिखाऊंगा कि आप आज ही दोनों सीख जाएंगे। ठीक है, आपका प्रश्न जो आपके बुक में है क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेकिन कौन सा मेथड का प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, एल्गोरिथम का आपको क्या करना है? प्रयोग करना है। ठीक है ना, अगर सिंपल से आपसे कह दे कि आप एचसीएफ क्यों निकालिए तो उसका तो तरीका आपको भाग विधि से निकालना आता ही है। नहीं आता है तो वीडियो में जाकर देख लेंगे कैसे निकाला जाता है। लेकिन आपके जो बोर्ड की एग्जाम में या आपके जो सिलेबस में जो दिया है मेन चीज़ क्या है? आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसका प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना। ठीक है ना, जिसमें आपको एबीसी करके कुछ प्रश्न हैं 135 और 225। बी वाला है 196 और 38,220। और सी वाला क्या है? 867 और 255। ठीक है, इन्हीं तीनों को ज्ञात करना है। पहले प्रश्न में कह रहा है, हम लोग ये पहला प्रश्न लेकर के चलते हैं जिसमें आपका ए है 135 और 225। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले करते क्या हैं, मैं बता चुका हूँ कि जब भी आप एचसीएफ ज्ञात करना हो, दो संख्याएं अगर है तो इन दो संख्याओं में एक संख्या छोटी होगी, एक संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाली बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो आप छोटी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में आप भाग दे सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या से छोटी संख्या भाग नहीं दे सकते। ठीक है ना, तो इसमें कुछ स्टेप्स लिख करके उसको फॉलो करना पड़ता है। लिखेंगे सर्वप्रथम
सर्वप्रथम चरण यानी स्टेप आपको फर्स्ट से हम सबसे छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या प्राप्त करते हैं। तो जब आप सबसे छोटी, इन दोनों संख्याओं में जब सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं तो कौन सी सबसे छोटी संख्या है? इसमें जो 135 है, यही है सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। तो अब यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ऐसे स्टेप से लिखेंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम में एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर देगा, ठीक है। जब ये कार्य करेंगे तो देखिए, जो चीज़ हमारे भाई बहन अभी HCF नहीं निकाल पाते उनके लिए मैं इधर बता रहा हूँ। देखिए ये क्या है, 225 है, ठीक है। ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या आपने लिया ना 135। मैंने कहा था कि छोटी संख्या क्यों लेते हैं, क्योंकि छोटी संख्या से भाग बड़ी संख्या में चली जाती है, ठीक है ना। तो जब आप इसका भाग इसमें देते हैं तो कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 2 बार में अधिक हो जाएगा, तो एक बार में 100 कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक है। तो 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेगा 12 में, 12 में से 3 गया कितना होगा, 9 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचा। तो देखिए पहले स्टेप में आपने ये किया, ठीक है। तो हमने लिखा ना कि प्रथम चरण में, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तो आप कक्षा 4-5 में पढ़े होंगे, इसी पर पूरा डिपेंड है सवाल। अब देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आपने पहला स्टेप आपने किया, पहले स्टेप में देखा कि आपका भाजक जिसमें आप भाग देते वो भाज्य होता है, तो ये आपका 225 भाज्य है, जिससे आपने भाग दिया 135, वो क्या होता है, भाजक होता है। भागफल यानी जो यहाँ प्राप्त होता है वो भागफल एक बार प्राप्त हुआ, प्लस जो नीचे बचता है वो क्या हो गया, शेषफल। तो ये स्टेप आपको इसी तरह से फॉलो करना है, तब तक फॉलो करना है जब तक शेष 0 ना हो जाए। जब 0 हो जाएगा तो आप वहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। तो जिस संख्या से वो विभाजित होकर के शून्य आया वही आपकी क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल फर्स्ट स्टेप यहाँ करके हमने देखा कि शेषफल 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे उसे 90 शेषफल प्राप्त होता है। नब्बे शेषफल प्राप्त होता है, या यहाँ पर लिख सकते हैं कि शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। या लिख सकते हैं कि चूंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तब क्या करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप आपने फॉलो किया, तो लिखेंगे पुनः चरण। अब फर्स्ट चरण तो आपने कर लिया, अब दूसरा चरण, ठीक है ना। पुनः चरण 2 से यही क्रिया दोहराने पर, ठीक है ना, यह क्रिया दोहराने पर पाते हैं, क्या पाते हैं भाई, जो पाते हैं उसको आप लिख देते हैं। अब क्या पाया गया, देखिए जब शेषफल पूरे संख्याओं में भाग चला गया ना, जब पूरी संख्याओं में जब भाग जाएगा जो बचेगा वही शेष होता है, ठीक है ना। अगर कोई और संख्या यहाँ बची रहती तो उसे यहाँ पर उतार के अभी भाग लेके जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इससे कोई संख्या बची नहीं, पूरी संख्याओं में भाग चली गई, तो अब ये शेष कहलाएगा, ठीक है। अब इस शेष से भाग देंगे किस में, 135 में, जिससे भाग दिए थे, ठीक है। तो अब भाग दीजिए, तो 90 दूना 180 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो एक बार भाग जाएगी, तो 90 कम 90 हो गया। तो 5 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13 नहीं 45 हुआ। अभी भी 0 नहीं आ रहा है, तो आप फिर पुनः इसमें लिखेंगे। अभी हमने देखा ना भाज्य, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य अब क्या बताए, दूसरे स्टेप में भाज्य क्या बन गया, 135 बन गया,
तो यहाँ 100 क्या लिख देंगे, 35 लिख देंगे। और भाजक दूसरे स्टेप में आपने 90 से भाग दिया है, भागफल कितना आया है, 1 आया है, और प्लस शेषफल कितना आया है, 45 आया। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, पुनः या लिख सकते हैं अब कितना प्राप्त होगा भाई, 45 शेषफल प्राप्त होता है। शून्य नहीं प्राप्त हुआ, जब तक शून्य नहीं प्राप्त होगा तब तक ये प्रक्रिया करते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो जब अभी एक स्टेप और बढ़ाना है, नहीं तीसरा स्टेप लेना है, पुनः चरण 3 से हम पाते हैं, 3 से हम पाते क्या पाते हैं भाई। अब देखिए पूरी संख्याओं में भाग चला गया तो 45 से बचा, अब 45 लिख करके यहाँ पे अब 90 से भाग देंगे, तो 45 गुना कितना हो गया, 90 हो गया। अब बताइए कि शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा, आ गया ना 0। तो ये तीसरे स्टेप में आपने देखा कि हमारा पूरी तरीके से भाग चला गया। तो अब क्या लिखेंगे, ये प्रक्रिया लिखेंगे वही, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, भाग किससे दिए आप, 45 से, भागफल कितना आया है, 2, शेषफल कितना बचा है, 0। ठीक है ना। अतः लिखेंगे, अतः चरण 3 में ही भाजक क्या है, भाजक 45 है। तो उस 45 द्वारा क्या हुआ, भाग देने पर हमें शेषफल 0। ठीक है, 0 क्या होता है, प्राप्त हुआ। प्राप्त हुआ 0 जब प्राप्त हो गया तो लिख देंगे अतः 135 और क्या है 225 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, किससे लास्ट में डिवाइड किससे हो गया, 45 से। तो ये आपका 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको इस प्रोसेस से लिख के दिखाना होगा, तभी जा कर के एग्जामिनर बहुत अच्छा नंबर देगा आपको। कहीं थोड़ी सी हल्का फुल्का लिखने में मिस्टेक हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको ये प्रक्रिया करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। केवल आपको कहता है कि 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए भाग विधि से, चाहे फैक्टर विधि से। तो भाग विधि आपका यही है, यही प्रक्रिया आपको सबको साइड में कर लेना है। इससे करने से क्या होगा कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से लिखने में मदद करेगा। नहीं तो डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट में कभी भाग गई, शेषफल कम बचा अधिक बचा, यहाँ पर ये गलतियाँ हो सकती हैं। तो आप रफली कार्य कर सकते हैं, रफ पे जो आपके बोर्ड की कॉपी में पीछे साइड में रफ कार्य दिया होता है उस रफ पे ये प्रक्रिया कर लीजिए पहले। और इसी को पहले स्टेप में आपने ये किया, दूसरे स्टेप में आपने ये किया, तीसरे स्टेप में ये किया। इसी तरीके से जब तक 0 नहीं होगा तब तक स्टेप चौथा पाँचवा करते जाएंगे। जब लास्ट में 0 आ जाएगा तो वहीं आपका रुक जाना, वहीं पर रुक जाना है, और जिससे भाग देने पर 0 आया है वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है गाइस, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा वीडियो। आइए हम लोग B वाला देखते हैं। B में क्या कर रहा है, 196 और 38,220 इसका HCF निकालना है वही मेथड से। ठीक ना, क्योंकि पहले वाले प्रश्न में क्या करा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो A वाला तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, B वाले को देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें हमने कहा कि आपने प्रश्न लिखा और आप हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आप ब्लैक पेन से डालिएगा कॉपी में, सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, बल्कि रफ कार्य करने के बाद आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही स्टेप लिखेंगे। सर्वप्रथम क्या करें, अब सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम चरण 1 से
हम सबसे छोटी संख्या लेते हैं। ऐसे जो दो संख्या हैं इसको मैं सॉल्व 3 संख्याओं पर भी बताएंगे, फिलहाल 2 संख्या पे है तो उस 2 संख्या पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। प्राप्त करते हैं जो क्या है, जो 196 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यूक्लिड ठीक, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। अब एक बार इसे आप यहाँ लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि छोटी संख्याओं को आपको लेना है, ठीक है ना। छोटी संख्या आपका मिला क्या 196 और बड़ी संख्या क्या है 38,220। इसमें करना क्या है कि इसका इसमें भाग देना है, ठीक है ना। तो 2 बार में अधिक हो जाएगा, 19 दूना 38, 1 39 20 हो जाएगा, तो एक बार भाग जाएगी तो 100 कितना हो गया 96 हो गया, ठीक है ना। अब 12 में से 6 गया कितना हो गया 6, ये इसको दे दिया तो बचा 7, 7 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो इससे हासिल लेगा तो कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर हो गया आपका 6 9 8 17, ठीक है ना, 8 हो जाएगा और इसको दे दिया तो 2, 2 में से गया 1। अब बताइए 196 का भाग 186 में जाएगी, नहीं जाएगी तो ऊपर से क्या उतारेंगे 2 उतारेंगे, ठीक है ना। तो अब इसे भाग ले जाना है 5, ठीक। तो अब इसे क्या करेंगे कि 5 बार देखिए, 5 बार 5 31 को 0, 5 9 45 और 45 और बचा था कितना 3, तो 45 और 3 कितना हो गया 48 हो गया, या सॉरी 9 से देखिए 5 से बहुत छोटा हो जाएगा, 9 से देखिए 9 6 54 को कितना हो गया 4, ठीक है। और 9 81, 81 में 4 जोड़ दीजिए, ठीक है, सॉरी 5 54 है, 54 को 4 हासिल 5 और 9 81 5 86 को 6 हो जाएगा, हासिल में कितना 8 हो गया। फिर उसके बाद 9 9 8 कितना हो गया 17 हो गया, ठीक है। अब हासिल दिया 12 में से 4 गया कितना 8, इसको दिया था यहाँ 5 बचा था, एक दिया तो 15, 15 में से 6 गया 9, और ये इसको दे दिया था यहाँ 7 बचा, तो 7 में 7 गया यानी कि 98 बचा। ऊपर अभी बचा है, अभी पूरी भाग नहीं गई है, जब तक पूरी भाग नहीं जाएगी तब तक हम इसे शेष नहीं मानेंगे। ये 0 उतर गया, 900 कितना हो गया 80 हो गया, तो 19 5 95 लगभग 5 बजेगी, 5 6 30 को 0 और फिर 5 9 45 3 48 को 8 हासिल 4, 5 1 5 4 9। देखिए ये फर्स्ट स्टेप में ही सारा कट के यानी शेषफल क्या आ गया 0, सब कट के मतलब क्या हो गया 0 हो गया फर्स्ट स्टेप में ही। तो क्या करेंगे कि वही चीज़ आप जानते हैं भाज्य, तो भाज्य कितना है 38,220। उसके बाद भाजक होता है, तो भाजक हमने जिससे आपने भाग दिया है 996, भागफल जितना आया ये वाला 195 और शेषफल क्या बचा 0 बचा, ठीक है ना, 0 शेषफल आ गया ना। तो लिखेंगे अतः भाजक 196 द्वारा हमें चरण 1 में ही प्राप्त हो गया, ठीक है ना, 1 में ही क्या हो गया शेषफल शेषफल 0। अगर ये 0 नहीं प्राप्त होता तो आगे और स्टेप ले जाते हैं, जैसे पहले सवाल में समझे, यहाँ पहले ही भाग में आपका शेषफल 0 प्राप्त हो गया, तो किससे भाग देने पर प्राप्त हुआ है 196 थे, तो लिखा ना अतः भाजक 196 द्वारा हमें चरण 1 में ही शेषफल 0 प्राप्त हो गया। अतः
196 और 38,220 का HCF 196 होगा, ठीक है ना। यानी जिससे पूरी पूरी भाग चली जाएगी वही आपका HCF होगा। ठीक है, इस आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। आइए हम लोग सी वाला देखते हैं। सी वाला क्या करा, 867 और 255, ठीक है। सॉल्यूशन वही आप स्टेप करेंगे। सर्वप्रथम चरण 1, चरण 1 से हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं, ठीक है। सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं जो 255 है। बताइए इन दोनों में कौन सा सबसे छोटी संख्या है? 867 और 255 में सबसे छोटी संख्या 255 है। अब यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग ठीक है। तो यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे, वही चीज़ वही स्टेप क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 255 आपने छोटी संख्या लिया तो छोटी से ही भाग देना है, किस में देना है, 867 में। तो जब आप भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, देखिए इसे जिसमें हम भाग देते हैं वो क्या होता है, भाज्य होता है। तो 867 आज जिससे भाग देते हैं वो 200 क्या हो गया, 55 हो गया, गुणे भागफल और शेषफल अभी पता नहीं क्योंकि भाग की क्रिया किया नहीं गया, ठीक है ना। तो भाग की क्रिया करिए, तो 2 है 3 गुना के 6, 4 गुना का लगभग 3 बार, 3 पच्चे 15 को 5, 3 पच्चे 15 1 16 हासिल 1, 3 गुना 6 1 7, तो यानी ये 765 आ गया, ठीक है। ऊपर से 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1, यानी फर्स्ट स्टेप में आपका 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन भाग देने पर कितना बार भाग गया, 3 बार, तो भागफल 3 हो गया और शेषफल कितना हो गया, 102 हो गया, ठीक है। अब लिख लेंगे नीचे, अब 102 शेषफल प्राप्त ठीक है ना, 102 शेषफल प्राप्त होता है। पुनः फर्स्ट चरण में नहीं आया तो अब पुनः चरण 2 द्वारा हम पाते हैं। अब चरण 2 का प्रयोग करिए। अब इसे 102 का भाग किस में देना, 255 में देना, ठीक है ना। तो 2 बार में 102 दूना 204, 3 बार में अधिक हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगी, तो ये 200 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 में से 4 गया 1, 5 यहाँ उतर गया, ठीक है, और ये से खत्म, यानी कि पूरी भाग गई तो 51 शेष बचा है। तो अब देखिए ये भाज्य हो गया 255, भाग आपने किसे दिया, 102 से, और गुणा शेषफल कितना है, अरे भागफल कितना है, 2 आया, प्लस शेषफल कितना बचा, 51 बचा, ठीक है ना। तो लिखेंगे अब 51 शेषफल प्राप्त होता है, 51 शेषफल प्राप्त
होता है। पुनः चरण 3, ठीक ना, 3 द्वारा हम पाते हैं। तो चरण 3 के द्वारा क्या पाते हैं? तीसरा चरण करेंगे। देखिए अब क्या करेंगे, पूरी भाग गई, 51 से बचा, अब 51 से भाग देंगे 102 में, ठीक है। तो 51 गुना कितना होता है? 102। देखिए अब यहाँ पूरी भाग चलेगी, शेषफल क्या बचा? 0 बचा। तो भाजक आपका क्या था? 51, भाज्य क्या था? 102। तो यहाँ आप लिखेंगे 102 बराबर भाजक 51 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल क्या हुआ? 0 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। किससे भाग देने पर भाई शेषफल 0 प्राप्त हुआ? 51 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः चरण 3 में भाजक 51 द्वारा हमें शेषफल 0, ठीक है। प्राप्त होगा। अतः 867 और 255 का HCF कितना हो गया? क्या हो गया? ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। परीक्षाओं में इसी तरह से साफ सुथरा आप लिखेंगे, एग्जामिनर प्रभावित हो जाएगा। कहीं भी थोड़ी सी मिस्टेक होगी फिर भी वो उस करेक्ट करके आंसर दे देंगे। आप इस सवाल को 1-2 बार देख करके पुनः अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। ये जो लिखा स्टेप ने, एक बार आप स्टेप लिखना सीख गए तो आपको याद हो जाएगा कि मुझे क्या क्या करना है। सॉरी, अब ये चीज़ें जो है सिर्फ कहता है कि आप HCF निकालिए, तो आप जो है इसे यही वाला मेथड अपना करके आप HCF तुरंत क्या प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आपका HCF क्या हो जाता है? 51 हो जाता है, बस आंसर। ये सब स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है उसका प्रयोग कीजिए। किसका? यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो ये सब सारी चीज़ें इस तरह से करना होगा। लेकिन जब भी आप परीक्षाओं में सॉल्व कीजिए, चाहे घर पर प्रैक्टिस कीजिए, तो कहीं साइड में रफ पर ये कार्य कर लीजिएगा। बस आपको याद होना चाहिए कि मैंने पहले स्टेप में क्या किया तो शेषफल क्या बचा, दूसरे स्टेप में क्या किया तो शेषफल क्या बचा, तीसरे स्टेप में क्या किया तो क्या हुआ, चौथे में क्या हुआ। इस तरह से स्टेप बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे जब तक शेषफल 0 न हो जाए। जब आपका शेषफल 0 हो जाएगा तो किस संख्या से भाग देने पर 0 हुआ है? 51, यही आपका HCF हो जाएगा। बस आपको थोड़ा ये लिखना होगा कि ये आप मेन सूत्र ये जानते हैं, ये आपको कक्षा 5 से लेकर के ऊपर कक्षाओं में मिलता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी पे पूरे डिपेंड किया गया है इस प्रश्न को। अब हमने छोटी संख्या इसलिए लिया है क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग चली जाती है, तो आपको पहले सेलेक्ट करना है छोटी संख्या, फिर उसके बाद इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। जिसमें भाग देते हैं वो क्या कहलाता है? वो भाज्य कहलाता है। तो आप भाज्य की जगह पर रखेंगे, और जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता तो वो भाजक की जगह पर रखते हैं। कितनी बार भाग गई है यहाँ पर जो आता है वो भागफल कहलाता तो यहाँ रखेंगे। शेषफल जो बचा, पूरे भाग जाने के बाद जो शेषफल बचा वो आपका यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे? 102 शेषफल जो बचा है उसे लिख लेंगे। फिर पुनः अब 102 को भाजक मान लेंगे, जिससे भाग दिए वो भाज्य हो जाएगा। फिर वही भाग की प्रक्रिया करेंगे तो यहाँ जो आएगा वो भागफल होगा, यहाँ जो आएगा शेषफल होगा। तो अगले स्टेप में जाएगा। फिर यहाँ भी 0 नहीं हो रहा है, 51 हो रहा है, तो 51 से फिर इस वाली संख्या में भाग देंगे। अब इसे भाज्य मान लेंगे, ये भाजक हो जाएगा। यहाँ जो आएगा क्या होगा? भागफल हो जाएगा। आइए आपका क्या हो गया? शेषफल। तो लास्ट में देख रहे हैं कि 51 से भाग देने पर पूरी संख्या कट जा रही है, तो लिखेंगे किस चरण में ये प्रयोग हुआ है? तीसरे चरण में, ठीक है ना। पहला, दूसरा, तीसरा। अतः चरण 3 में भाजक 51 द्वारा हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अतः 867 और 255 का HCF क्या हो जाएगा?
51 हो जाएगा। ठीक है गाइस, आशा करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। आप लोग एक बार पूरे विश्वास के साथ जुड़े रहें। आप लोग 70 में, मुझे विश्वास है कि 70 में 69 यानी 69 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। 30 नंबर तो आपको कॉलेज से प्रैक्टिकल के थ्रू जो आपका प्रोजेक्ट कार्य होता है उसके आधार पर मिलता है। आपका 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। बोर्ड के परीक्षाओं में आपको बैठ करके सॉल्व करना होगा। 70 नंबर का आपको प्रश्न का जवाब देना होगा। ठीक है, उसमें आप 68 69 तक आप गेन कर सकते हैं। बस भरोसे के साथ, विश्वास के साथ जुड़े रहें, मेहनत करते रहें और इसे एक बार 2 बार देख करके एक नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप कई बार उसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपका सेपरेट रहेगा। रफली कार्य करेंगे, रफ इधर से उधर हो जाता है। ठीक है, रफ इधर से उधर हो जाता है, कहीं खो गया, नहीं मिला, तो आप सवाल को रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग नोट्स बनाइए और मेरे साथ जुड़े रहिए। भरोसा एक बार मुझ पर कीजिए, मैं बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को समझाऊंगा और ये मेरी आशा नहीं, विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों का अच्छे से अच्छे नंबर ला के दिखाऊँगा कि आप लोग मुझसे अगर जुड़े हैं तो नंबर आपका बहुत अच्छे आएगा। ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक्स सभी स्टूडेंट्स को, शुभकामनाएं। तैयारी में आप लोग लगे रहें। बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई दबाव नहीं लेना है। अभी आपके पास समय काफ़ी है, मेहनत से पढ़िए, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, कोई चीज़ आसान नहीं होगी तो आपके ऊपर प्रेशर बनेगा। तो अभी तो शुरू किए हैं, आप लोग पढ़ते रहिए और सारे टेंशन मुक्त होकर के पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।